सो वेलकम बैक टू योर चैनल छात्रों। आज हम फिर से शुरू करने वाले हैं सैम्पल पेपर। और ये बोर्ड का सैम्पल पेपर है, जैसे कि पहले भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ था। पहले मैंने बेसिक करवाया था, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ स्टैंडर्ड का। और इसका जो कोड होने वाला है वो होने वाला है 363। आप देख लीजिएगा, मैं पीडीएफ वैसे तो शेयर कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो पहले मैंने बेसिक सॉल्व किया था, पहले भी मैंने एमसीक्यू सॉल्व करे थे, आज भी मैं एमसीक्यू सॉल्व करूंगा। पहले हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद में मेन जो है क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो प्लीज, बहुत मेहनत लगती है, आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा यार, क्योंकि जिस बच्चों ने मतलब जिन बच्चों ने साल भर पढ़ाई नहीं करी होगी, तो वो बेचारे आप करके और अच्छा कर लेंगे यार, आपकी हेल्प हो जाएगी और साथ के साथ मेरी भी हेल्प हो जाएगी ठीक है, ताकि अच्छा लगता है, मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूँगा। आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपके लिए हमेशा तत्पर रहूँगा आपकी सहायता के लिए। ओके, वेल लेट्स स्टार्ट। आगे हम देखते हैं। तो इस पेपर की जो बेसिक डिटेल्स थी, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे क्या रहेगा, ये सब कुछ तो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। और कैसे कैसे सेक्शंस हैं, ये सब मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है, आप देख लीजिएगा वो वीडियो अगर आपने नहीं दिखी है तो। और यहाँ से हम क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारी पहली जो आ जाती है वो सेक्शन नंबर ए आ जाता है हमारा। और इसमें हमारा पहला ही क्वेश्चन जो यहाँ पर आ रहा है, दिख रहा है, द सेक्शंस कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इसमें 20 एमसीक्यूज हैं, जो हर एक एमसीक्यूज हमारा 1 मार्क्स का है, ठीक है। ओके, फॉर अ सर्कल विद द रेडियस विद द सेंटर ओ एंड द रेडियस इज 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अच्छा, एक सर्कल है, ये हमने यहाँ पर सर्कल बना लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। और इसमें जो रेडियस है दैट इज 5, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारा ये रेडियस 5 हो गया, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 5। अच्छा, अब इसमें पहले टेंजेंट बनाते हैं। देखिए, एक तो ये टेंजेंट हो गई, ठीक है, और एक यहां से टेंजेंट हो गई। तो इसमें ये पूछा है इनके बीच का डिस्टेंस क्या 5 ही होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, इनके बीच का डिस्टेंस 5 नहीं हो सकता, क्योंकि यहां से लेके यहां तक का ही 5 है। अब यहां से लेके यहां तक 5 है, तो यहां से लेके यहां तक भी 5 होगा, ठीक है। तो 5 और 5 को प्लस करेंगे तब जाके 10 बैठेगा। तो इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस 10 होना चाहिए, पर यहाँ 5 दिया हुआ है, इसलिए ये स्टेटमेंट हो गई गलत। नेक्स्ट आ जाते हैं क्यू। द डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 10। यस, दिस इज ट्रू। हाँ, 10 ही होगा, जैसे अभी हमने देखा हुआ है। द डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट्स मस्ट बी बिटवीन 5 एंड 10। क्या वो 10 और 5 के बीच में होगी? तो नहीं, 10 और 5 के बीच में नहीं होगी, एग्जैक्टली 10 होगी। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा गलत हो गया। There does not exist a point outside the circle where length of tangent is 5. No, that's not also not true. क्या कोई भी पॉइंट नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई पॉइंट हो सकता है। अगर जैसे मान लो यहां पर मैंने कोई पॉइंट दे दिया इधर पे, ठीक है, तो यहां से ये टेंजेंट जाएगी, इसको टच करेगी, और लाइक ऐसे करके दे दिया, ठीक। तो ये टेंजेंट यहां से भी टच करेगी, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, लाइक कोई भी हम नाम दे देते हैं, लाइक पी, पी नाम दे देते हैं। तो यहां से टेंजेंट यहां पर हमारी जा रही है, टच कर रही है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लाइक रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 5 5, ये 25 25, तो हो जाएगा 50 रूट। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि हाँ भाई, ऐसा नहीं है, उसने कहा है कि टेंजेंट सिर्फ 5 होगी, वेयर लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज 5। नो, दैट्स नॉट ट्रू, हर पॉइंट हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर इसमें सिर्फ क्यू हमारा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं। इन द फॉलोइंग फिगर एपी, और ये सारी चीजें दी हुई हैं, द वैल्यू ऑफ 2x। अब यहाँ पे 2x दिया हुआ है और यहाँ पर x दिया हुआ है, तो चलिए x निकालना है ना, तो हम x निकाल लेते हैं, सिंपल सा। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक पूरा सर्कल हो गया ये, ठीक है, और ये हमारी जो टेंजेंट हो गई दो पी और ए क्यू। अब इसमें हमसे x पूछा है ना, तो देखिए ये तो हो गया हमारा 90, ठीक है, और ये भी हो गया हमारा 90, तो ये तो 90 90 हो गए। ये पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब हम एंगल ओ निकाल लेते हैं, जो कि हमारे लिए निकालना बहुत आसान है। ये पूरा एंगल कितने का होगा? 360 का। तो 360 माइनस 210 करेंगे तो हमारा एंगल क्यू आ जाएगा, सॉरी ओ आ जाएगा। तो 0 में से 0 गया, 0 बचा, 6 में से 1 गया, 5 बचा, 2 में से 2 गया, 1 बचा, तो ये हो गया हमारा एंगल 150, ठीक है। तो यहां लिख लेते हैं हम एंगल 150। अब 150 लिख लिया। अब हमें सिर्फ x निकालना है, तो देखिए 1 2 3 और ये 4, तो ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। एक क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सबको ऐड ऑन कर सकते हैं, 150 90 और 90,
तो ये हो जाएगा 150 लिखिए प्लस 90 और 90 180 प्लस और फिर ये x हो गया बराबर हो जाएगा 360 के। x को अकेला कर देंगे, ठीक है। 100 और 100 यहाँ पर 100 और 100 जोड़ लीजिए 200, 200 और 50 250, 250, 250 और 50 300, 300 और 30 300, 330 माइनस 330, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा 330 माइनस करें कितना बचेगा 30 बचेगा। तो एंगल x कितना होगा भाई हमारा 30 होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक। ऑलराइट, इफ x इक्वल्स टू 2 sin 60 cos 60 ओके एंड y दिस है, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। तो पहले तो हम वैल्यूज रख लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय, अच्छा इसको इधर ऊपर सॉल्व करते हैं थोड़ा। 2 मल्टीप्लाई बाय साइन 60, साइन 60 क्या होता है √3/2। वेरी गुड, मल्टीप्लाई देखिए कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई माना जाएगा, ठीक है। cos 60 क्या होता है, cos 60 होता है 1/2 और इसके बाद में अब यहां से इसको ये चला गया, ये हो गया हमारा √3/2 जो कि हमारे x की वैल्यू हो गई। अब y निकाल लेते हैं। y बराबर है साइन का स्क्वायर, मतलब साइन यहां पर साइन 30, साइन 30 मीन्स 1/2 का स्क्वायर कर दो और माइनस cos 30, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है 1/√3/2 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 माइनस इससे ये स्क्वायर कट जाएगा तो रह जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 1 - 3/4, इसमें से 4 में से 3 गए बचा 2 और ये हो जा 4। अच्छा माइनस का साइन लगेगा, 2 से ये चला जाएगा 1/2 हो जाएगा माइनस का, ठीक। तो ये निकल गई हमारी y की वैल्यू। अब उसने क्या बोला है x स्क्वायर इक्वल्स टू के वाई क्या होगा, तो x स्क्वायर, x कितना है हमारा, x है हमारा √3/2 का स्क्वायर बराबर के मल्टीप्लाई जो कि हम निकाल रहे हैं की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है -1/2 का स्क्वायर। इससे फिर से कट जाएगा, ये रह जाएगा 3 और ये हो जाएगा हमारा 4। इसके बाद k मल्टीप्लाई बाय 1/4 हो जाएगा। अब इस 4 को वहां भेज देते हैं, ये हो जाएगा 3 × 4 बटे में 4 इक्वल्स टू k 1 ज़ा k, तो k ही रहेगा। 4 से 4 कट गया तो हमारा k कितना निकल गया 3 निकल गया। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसके बाद a peacock sitting on the top of the tree of the height 10 observes the snakes moving on the ground. If the snake is dash meter from the base of the tree, then the angle of depression of the snakes from the eyes of the peacock is। इसमें हमें फिगर बनाना पड़ेगा, लाइक इस तरह से होगा। देखिए जैसे कि ये हो गया हमारा ट्री और यहां पर बैठा है हमारा पिकॉक मान लेते हैं और ये नीचे से देख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब यहां से लेके यहां तक जो स्नेक चल रहा है तो उसने बोला है इफ द स्नेक इज डैश मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, तो मतलब उसने बेस दिया हुआ यहां पर 10√3 और क्या बोला है द ट्री हाइट, ट्री की जो हाइट है वो है 10 मीटर की, ठीक है। तो इतना लंबा है, तो उसने उससे पूछा है कि बताइए एंगल ऑफ ये डिप्रेशन क्या होगा। तो हमें बेटा एक ऐसा साइन लेना है, एक ऐसा रेशो लेना है जिसमें हमारा परपेंडिकुलर और बेस आ जाए और इसे हम बता सकते हैं। तो आप यहां पर वही चीज एक ट्रिक यूज करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बम बम बोले, आप इसी की तरह से आप हेल्प करेंगे और इसमें रेशो आपके जो बनेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो बनेंगे साइन, ये बनेगा कॉस, ये बनेगा टेन, नीचे से लेंगे हम तो ये बनेगा कोसेक, ये बनेगा सेक और ये बनेगा कॉट। इस तरह से आप रेशो चूज कर सकते हैं। तो इसमें हमें कौन सा रेशो चूज करना है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस हो। तो यहां हम लेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर लेने के लिए तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है हमारा कॉट, कॉट बराबर बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है हमारा 10√3 और परपेंडिकुलर कितना है हमारा 10 और ये हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। तो हमें थीटा ही तो निकालना है, तो 10 से बेटा ये 10 चला जाएगा और कॉट थीटा आपका आ जाएगा √3। और बेटा कॉट थीटा √3 पर तब होता है जब कॉट की वैल्यू हमारी कितनी हो 30 डिग्री पे हो, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये एंगल निकल जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
If a cone greatest possible volume is hollowed out from the solid wooden cylinder, then the ratio of the volume remaining wood of the volume of the cone is out is okay. Volume of cone बराबर होता है 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट, क्योंकि उनके रेडियस और सब कुछ सारी चीजें हमें सेम गिवन है। अब उसने हमसे पूछा है रिमेनिंग वॉल्यूम, ठीक है, तो ये हम निकाल सकते हैं वॉल्यूम रिमेन इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस 1/3 वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ कोन हम क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ कोन हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी लिख सकते हैं, राइट। अब यहां लगा हुआ है हमारा 1, ठीक है, तो 3 एकम 3 और 3 में से 1 गया, 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये निकल गया हमारा वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग, इतना होगा। अब उसने क्या बोला है कि वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड टू द वॉल्यूम ऑफ कोन, तो कोन का वॉल्यूम तो ये रहा और रिमेनिंग का वॉल्यूम ये रहा, तो ऊपर रखेंगे 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, मतलब रिमेनिंग ही है, और ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन जो कि है 1/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। इससे तो चलिए ये पूरा कट गया, कटा। इसके बाद 2/3 डिवाइडेड बाय, इसको हम करेंगे 1/3। अब ये 1/3 जो है रेसिप्रोकल हो जाएगा और यहां साइन हो जाएगा मल्टीप्लाई का, राइट। 3 ऊपर चला गया, 1 नीचे रह गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये कट गया, ये रह गया 2:1। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आया कि क्या हुआ यहाँ पे। ओके, इफ द मोड ऑफ अ सम ऑब्जर्वेशन 10 एंड द सम ऑफ द मीन इज मीडियन इज 25, देन द मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली आर, क्या होगा। ओके, बहुत इजी है क्वेश्चन, देखिए कैसे करेंगे हम। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, पहले तो ये देखते हैं। इफ द मोड ऑफ सम ऑब्जर्वेशन इज 10, तो यहाँ बेटा उसने हमें मोड दे रखा है, मोड बराबर उसने बोला है कि मोड 10 है, एंड द सम ऑफ मीन एंड मीडियन इज 25, और यहाँ पर उसने बोला है कि मीन प्लस मीडियन, मीडियन कितना होगा, 25 होगा, तो देन द मीन एंड मीडियन, मीन और मीडियन क्या होगा रिस्पेक्टिवली आर, व्हाट इज दैट, कि वो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारे जैसे हमने फॉर्मूला हमें पता है, हमें हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसका, जैसे हम ऐसे कर सकते हैं, मोड बराबर 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन, ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम एक चीज कोई भी अलग कर लेंगे, या तो मीन अलग कर लेंगे, मीडियन अलग कर लेंगे। तो कोई भी एक चीज, जैसे कि मान लीजिए मैं मीन निकाल रहा हूं, तो मैं मीडियन को वहां भेजूंगा, राइट। तो यहां से मेरा मीन निकल जाएगा, मीन बराबर 25 माइनस मीडियन हो जाएगा, ठीक है, 25 माइनस मीडियन हो गया यहाँ पे। अब यहां से हमारा मीन निकल गया, मोड हमारे पास है, चलिए रखते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रखते हैं हम। फॉर्मूले में रखेंगे मोड बराबर 3 टाइम्स मीडियन, हमारा क्या है, मीडियन कुछ नहीं है, मीडियन तो वही रखेंगे हम। मीन हमें मीन निकाला है हमने, ठीक है, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग, आप कुछ भी निकाल लो। -2 मल्टीप्लाई बाय मीन, मीन क्या निकाला आपने, 25 माइनस मीडियन। अब इसके बाद में कैसे करेंगे हम, मोड की जगह पर रखेंगे, मोड हमें कितना गिवन है, 10 गिवन है, ठीक है। इसके बाद मीडियन, मेड लिख देता हूं मैं, मेड माइनस 25 का 2 में करेंगे, 25 दूनी 50 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसका करेंगे 2 मीडियन हो गया, ठीक है। अच्छा, 3 मीडियन और 2 मीडियन, टोटल हो गए 5 मीडियन, 5 मीड, और इसको वहां लेकर जाएंगे तो ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो 10 और 50 हो गए हमारे 60, और इस तरह से आपका मीडियन जो निकल जाएगा वो निकल जाएगा 12, क्योंकि 5 जब 60 को डिवाइड करेगा तो 12 आएगा, ठीक है। तो आपका मीडियन कितना है, 12 हो गया, ठीक है। अब इसके हिसाब से फिर मीन कितना होगा, तो हम यहाँ रख के वापस हम निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पर रखिए, ठीक है। आपने मीडियन कितना निकाला, मीडियन निकाला आपने 12, तो 12 जब वहां पे जाएगा तो 25 से 12 माइनस होगा, तो मीन कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो बड़ा ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका मीन हो जाएगा 13, मीडियन हो जाएगा 12। दैट्स हाउ। नेक्स्ट इज, अभी मैं हटा देता हूं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, देख लीजिए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन 52, अगर बच्चों ने 52 मार्क्स लाए हैं 80 में से, देन बताइए 52 क्या होगा? 52 इज अ मीडियन? नो, 52 इट्स नॉट अ मीडियन। 52 इज नॉट मीन, नॉट मीडियन, इट्स अ मोड, क्योंकि मोड ही होता है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जो नंबर ज्यादा बार रिपीट हो किसी टेबल के अंदर तो उसको हम मोड बोलते हैं। अब ज्यादा अगर बच्चों ने 52 मार्क्स लेकर आए तो वो उनका मोड कहलाएगा। ठीक है, इस तरह से द सिस्टम ऑफ इक्वेशन डैश एंड डैश हैज ऑप्शन नंबर 3 कैसे हो जाएगा भाई? y प्लस ए इक्वल्स टू 0, तो y यहां पर क्या निकल गया? माइनस का a, ये y निकल गया हमारा। और x कैसे निकालेंगे? 2x इक्वल्स टू b, तो x इक्वल्स टू b अपॉन में 2 हो गया। तो यहां से हमारा x निकल गया, यहां से हमारा y निकल गया, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर। इट्स अ यूनिक सोल्यूशन। Next is in a right triangle ABC, right angle at A, if sin B it's 1/4 then the value of sec B। तो देखिए पहले तो आप ये देख लीजिए कि राइट एंगल जैसे इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, राइट? जैसे कि साइन बी, एक मिनट, साइन बी, तो इसने यहां भी एंगल सेम ही रखा है, इसने एंगल चेंज नहीं किया, तो साइन बी इट्स 1/4, राइट? और साइन बी ये है, तो साइन बी ये होने पर साइन क्या होता है? साइन बेसिकली होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, राइट? तो हमारी हाइपोटेनस है 4 और परपेंडिकुलर है हमारा 1। अब ये देखिए कि सेक क्या होता है? तो सेक होता है हमारा, जैसे यहां फिर से लिखे हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो सेक होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन बेस, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है। कैसे निकालेंगे? देखिए 4 का स्क्वायर कर दीजिए, मन ही मन में करिए, 4 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर 1 का स्क्वायर रहेगा, और बेस का स्क्वायर तुम ढूंढ रहे हो, 1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर खोलेंगे 16, माइनस ये जाएगा वहां पर 1 बराबर बेस का स्क्वायर। अब यहां से ये माइनस होगा, ये हो जाएगा 15, यहां से रूट लग जाएगा, तो आपका बेस निकल गया ये। ठीक है, हाइपोटेनस आपको पता ही है 4 है, और बेस अभी आपने निकाला रूट में 15, तो ये देख लीजिए कि आपका 4/15 किस में है? तो 4/15 आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, सेक बी आपका ये निकलेगा। रूट में 0.4 क्या आपका नेचुरल होगा, इंटीजर होगा, रैशनल होगा, इरेशनल होगा? बेटा इरेशनल होगा बेटा। ये क्यों होगा इरेशनल? क्योंकि अगर रूट 0.4 है तो इसके नीचे पॉइंट लगा के हम 10 बढ़ा सकते हैं, तो 2 तो निकल जाएगा पर 10 नहीं निकलेगा, तो अगर 10 नहीं निकलेगा तो 2 भी नहीं निकलेगा, इस तरह से करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि बाहर निकालने के लिए इसके फैक्टर्स परफेक्टली नहीं बन सकते हैं, क्योंकि 0.4 को हम ऐसे दो किसी नंबर्स के फैक्टर्स में हम इसको नहीं तोड़ सकते जो सेम नंबर होते हैं, तो इसलिए। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी होती 0.04, तब हम क्या करते इसमें? तब हम कर सकते थे पॉइंट हटा के हम रूट में 4 अपॉन में, और पॉइंट के बाद में 2 जीरो है, 2 डिजिट्स है, तो नीचे हम 100 लगा सकते थे। अब 4 भी परफेक्ट है तो 2 करके बाहर आ जाता, और 100 भी परफेक्ट है तो 10 करके बाहर आ जाता, तो इस तरह से हम निकाल सकते थे। फिर ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जाता, फिर ये रैशनल हो जाता, पर ऐसी कंडीशन इस केस में नहीं बन सकती, दैट इज व्हाई इट इज एन इरैशनल नंबर, इसलिए ये इरैशनल नंबर होगा। Which of the following can't be unit digit as of 8 की पावर n where n is a natural number? No. इनमें से कौन सा डिजिट 8 की पावर कुछ भी रखने पर नहीं आ सकता? देखिए 4 आ सकता है, 2 आ सकता है, 6 आ सकता है, लेकिन 0 कभी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसके अंदर ये सारे ऑप्शन तो हमारे आ सकते हैं, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 0 कभी नहीं आ सकता। आप 8 की पावर कुछ भी रखो, 0 कभी आ ही नहीं सकता। ठीक है, देखिए 8 की पावर 3 रखिए, तो 8 की पावर 3 रखने पे आपका आएगा 512, लास्ट में 2 आ गया, नहीं हो सकता। ठीक है, 8 की पावर 2 रखिए, कितना आएगा? 64, लास्ट में 4 आ गया। ठीक है, तो ये भी आ सकता है। और 8 की पावर अगर आप 4 बार रखोगे तो कुछ आएगा नंबर बड़ा सा, 4096 ऐसा समथिंग कुछ आएगा, तब लास्ट में 6 आएगा, लेकिन 0 कभी नहीं आ सकता। दैट इज वाई वो यही कह रहा है कि कौन सा नंबर नहीं आ सकता, तो भाई 0 ऐसा नंबर है जो नहीं आ सकता इसमें। नेक्स्ट हम आगे आ जाएंगे। Okay, which of the following equation does not have equal roots? Does not have real roots? इसमें से किसके real roots नहीं हो सकते? तो देखिए इन सबको हम इनके रियल रूट्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इनके डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, क्योंकि इसके डिस्क्रिमिनेंट जिससे निकालूं अगर मैं, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट, जैसे कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है b² माइनस 4ac, राइट? अब यहां पर हमारा b नहीं है, राइट, तो वो c है सिर्फ, तो b² हम क्या रखेंगे? कुछ भी नहीं है यहां पर, तो हम 0 रख सकते हैं, 0 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हमारा क्या है 1, इंटू सी हमारा क्या है 1,
तो 0 का स्क्वायर करेंगे वो तो 0 ही रहेगा, माइनस 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो यहां हो गया d इक्वल्स टू -4। अब बेटा मैंने बताया है कि d अगर d हमारा 0 से छोटा निकल जाए तो उसके कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं होते हैं, और अगर d बराबर निकल जाए 0 के तो उसके इक्वल और रियल रूट्स पॉसिबल हैं, और अगर d हमारा बड़ा निकल जाए 0 से तो उसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स निकलेंगे। ठीक है, अब यहां पर हमारा d छोटा ही हो गया है, दैट इज वाई वो नहीं हो सकता उसके रियल रूट्स। आगे आ जाएंगे, इफ द फॉलोइंग ऑफ द पॉलिनोमियल ax डैश आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ b इज क्या होगी। ठीक है, ओके यहां हम देख लेते हैं, a की वैल्यू यहां पर है a, ठीक है, b की वैल्यू है यहां पर b, और c की वैल्यू है 2a अपॉन में b। तो उसने रेसिप्रोकल बोला है, राइट, उसने जीरोस के, तो देखिए ये हो गया अल्फा इंटू, अब इसी का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन अल्फा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज माइनस, सॉरी इट्स नॉट माइनस, इट्स c अपॉन में a, राइट। अब c अपॉन में होता है तो देखिए इससे तो ये कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट गया, बराबर 1 रह गया, बराबर c क्या है हमारा, c है हमारा 2a अपॉन में b। ठीक है, और a हमारा क्या है, a हमारा a ही है, तो यहां पर हम लिखेंगे डिवाइड करके a। ठीक, अब a लिखेंगे तो a क्या हो जाएगा बेटा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब जिसको बेसिक मैथ्स आती है उसको तो पता ही होगा, सो मल्टीप्लाई विद 1 अपॉन में a हो जाएगा, तो यहां से a से a कट गया, सही है, तो यहां रह गया 2 अपॉन में b। अब b वहां चला जाएगा तो b बराबर 2 आ जाएगा, ये निकल गई आपकी b की वैल्यू, ऑप्शन नंबर a आपका सही हो गया। द डिस्टेंस ऑफ p 3a माइनस 4 फ्रॉम द y एक्सिस इज कितना होगा। देखिए ऐसे बनाइए, कार्टेशियन प्लेन, ये कार्टेशियन प्लेन बन गया। ठीक है, अब यहां हम वैल्यूज रखेंगे लाइक 1a 2a 3a 4a, और यहां लिखेंगे a 2a 3a 4a, इस तरह से। अब उसने पूछा है कि y एक्सिस से, अब y एक्सिस से चलेगा तो पॉइंट कहां जाएगा भाई, राइट हैंड साइड जाएगा। देखिए 3a, x के 3 हो गए, ये यहां पर चला, और y एक्सिस से यहां से 4 से आया, तो यहां कोऑर्डिनेट्स मीट करेंगे, राइट। तो इस कोऑर्डिनेट को नाम क्या देंगे, 3a माइनस, मतलब 3a, 4a। तो कितने यूनिट चलाइए, तो 1 2 3, 3 यूनिट चला बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3 यूनिट चला ना, राइट हैंड साइड पे चला है इस तरह से, और पॉजिटिव में इसलिए, तो इसमें नेगेटिव में भी दिया हुआ है, अगर वो पीछे चलता तो ये वाला सही होता, क्योंकि वो राइट चला है इसलिए वो ये वाला सही है। द एडजॉइनिंग फिगर P, अच्छा ये सारी लाइंस देखो, ये तीनों लाइंस पैरेलल हैं। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, और इसमें हमसे पूछा है कि AQ और CY दोनों का सम निकालेंगे तो कितना आएगा। चलिए रखते हैं, वैल्यूज रखते हैं। सो हमारा PX हो गया 1.5, ठीक है, BX हो गया हमारा 4, इसके बाद AP जो है हमारा 2 है, और QY हमारा 0.75 है, ठीक, और AQ पूछा है ना, तो AQ हम मान लेते हैं x। ठीक है, तो पहले तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, हम ये वाला ऊपर वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, और ऊपर वाले ट्राइंगल से हम पहले सॉल्व करते हैं। तो दोनों लाइन पैरेलल हैं तो उनके रेशियोज बेटा सेम होंगे, तो हम लिख सकते हैं 2 अपॉन में 1.5 बराबर हो जाएगा x अपॉन में 0.75। ठीक है, इस तरह से हम रेशियो उनके बराबर रखेंगे, ये वहां चला जाएगा, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.75 अपॉन में 1.5 बराबर x से कर देंगे। अब यहां से 2 में से इसको हम काट देंगे, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय, अब 15 से 15 के पाड़े में 75 कितनी बार आता है बेटा, 15 कम 15 50 15 50 15 60 15 पंजे 75, 5 बार आता है। एक डी छोड़ के हम पॉइंट भी लगा देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 0.5 इक्वल्स टू x। अब 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, एक डी छोड़ के पॉइंट लग गया, तो x की वैल्यू निकल गई 1। तो बेटा हमारा x जो होगा वो होगा कितना, 1 होगा। ठीक, अब AQ तो निकल गया, अब हम निकालेंगे क्या, YC, और YC निकालेंगे। अब आप चाहें तो देखिए ये रख सकते हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, फिर अपॉन में रख सकते हैं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन रेशो में। ठीक है, हम क्या रख सकते हैं, लाइक हम AX अपॉन में X भी रख सकते हैं। ठीक है, तो AX आपका होगा 2 और प्लस 1.5, तो ये हो जाएगा 3.5 अपॉन में कितना है बेटा, 4 है, बराबर, और AQ और QI को प्लस करोगे तो हो जाएगा 1.75 अपॉन में YC कितना है, YC हम मान लेते हैं Y। ठीक है, तो ये हो जाएगा Y। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा बेटा 1.75
मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन में 3.5 और यहाँ रह गया हमारा अकेला y। ठीक है, अब इस सब को जब हम सॉल्व करेंगे सो इट विल अराउंड लाइक 2 आ जाएगा। ठीक है, इस सब को हम सॉल्व करके तो यहाँ पर हमारा 2 आ जाएगा। अब पहले हमारे कितना आया था, x कितना आया था हमारा 1 आया था, y हमारा 2 आ गया। अब बेटा x प्लस वाई बराबर 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पूरे AQ और YC की वैल्यू जो आएगी वो 3 आएगी। तो ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। इट इज गिवन दैट डैश एंड डैश डैश एंड डैश डैश एंड डैश। ओके, इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है, चलिए निकालते हैं। तो पहले तो ट्राइंगल बना लीजिए। ट्राइंगल दोनों सिमिलर हैं, ठीक है, जिसमें हमने 2 ट्राइंगल्स बनाए। ठीक है, एक का नाम दिया हमने ABC और एक का नाम दिया हमने PQR। PQR। अब इसमें से बेटा जो Q है वो 90 डिग्री पे है, 90 है, और जो A है वो 30 डिग्री पर है, तो ये भी 90 होगा। ठीक है, ये 30 है, ये 90 होगा, तो उस हिसाब से ये भी 30 होगा। देखिए सिमिलर है तो सिमिलर पार्ट जो भी होंगे वो इक्वल होंगे, राइट। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो उस हिसाब से ये फिर 60-60 होने चाहिए इनके। ठीक है, ये वाला भी 60 और ये वाला भी 60 होना चाहिए। ठीक, C निकल गया हमारा, सही है, R निकल गया, सब कुछ निकल गया। अब उसने हमसे पूछा है कि R प्लस B का सम बताइए। तो बेटा R तो है आपका 60 प्लस B आपका कितना है, B देख लीजिए, B 90 है, 60 और 90 को प्लस कर दो, ये हो जाएगा 150। तो ऑप्शन नंबर C आपका सही हो गया। 2 coins are tossed simultaneously. The probability of the getting at least one head, एक हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 2 कॉइन्स हैं, टॉस करे गए। ठीक है, 2 कॉइन है ना, तो इसके देखो पॉसिबल आउटकम्स क्या आएंगे। हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, अब इसके अंदर उसने बोला है एटलीस्ट वन हेड, एक हेड किस में आएगा, तो एक हेड तो एक इसमें आएगा और एक हेड इसमें आएगा, तो ये हो जाएगा 2/4, क्योंकि एक हेड इसमें आता है, इसमें तो 2 हेड आ जाएंगे, तो इसको काटेंगे, ये हो जाएगा 1/2। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। Now, in the adjoining figure, P and P are the tangents, PB are the tangents to the circle with the center O such that, इस तरह से है कि यहाँ P पे हमारा 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, AB हमारा 3√2 है, तो ये हो जाएगा 3√2। अच्छा, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर होती है। देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज, अच्छा ये रेडियस है, ठीक है, तो अगर रेडियस निकाल लेंगे उसी का डबल कर लेंगे तो वही हमारा डायमीटर माना जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है, ये भी 90 होगा। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं कि AB का स्क्वायर, छोटा कर लेता हूं इसको जरा, AB का स्क्वायर बराबर होगा OA का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। अब OA बराबर होगी OB के, और रीजन ये क्या लिखोगे, रेडी। वैसे तो इतना आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये एमसीक्यूज हैं, इसमें अब बस आप सॉल्विंग करेंगे एंड दैट्स इट, अपना आंसर पे टिक करेंगे, हो गया काम आपका। ठीक है, तो दोनों है तो हम ट्वाइस ऑफ AOB, सॉरी AO का स्क्वायर लिख सकते हैं। AB हमें गिवन है विच इज 3√2 का स्क्वायर, ये होगा 9 और इससे तो रूट कट गया, ये हो जाएगा 2 बराबर ट्वाइस ऑफ AO का स्क्वायर। 9 दूनी 18, 18/2, इस 2 को मैं यहां ले आया हूं, ये हो जाएगा OA। AOA की बात है, इससे काटेंगे 9 बराबर, ये रूट में आ जाएगा OA, इसको खोलेंगे ये हो जाएगा 3। OA हमारा कितना आ गया, 3 आ गया। अब रेडियस हमारा मतलब OA हमारा 3 है, तो यहां से लेके यहां तक ले जाओ इसको, तो ये भी 3 होगा, 3 और 3 6 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसके बाद assertion reason है which is the last but not the least. Event E getting a number less than 3 and event E getting a number greater than 3, the complementary events. No, that's not true. देखिए एक इवेंट है जो 3 से कम आ रहे हैं, मतलब पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए, 1 2, ठीक है, 3 नहीं आ रहा है क्योंकि उसने बोला है 3 से सारे कम होंगे, और एक होंगे जो 3 से ज्यादा होंगे, लाइक 4
ठीक है, और मान लेते हैं 5, मान लेते हैं 6, तो वो ज्यादा होंगे, ये ज्यादा होंगे और ये कम होंगे, तो 3 आ ही नहीं रहे, दैट इज व्हाई इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, इट इज नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। रीजन में देखते हैं, इफ 2 इवेंट्स ई एंड एफ आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स देन पीई प्लस पी एफ बराबर 1। हाँ, ये वाला रीजन सही है यहाँ पर हमारा, क्योंकि दो जो नहीं हो सकता और जो हो सकता है दोनों का सम हमेशा 1 होता है, ठीक। तो इसमें असर्शन गलत है, रीजन सही है। नेक्स्ट असर्शन देखते हैं, फॉर 2 ऑड प्राइम नंबर्स x एंड y कॉम्प्लीमेंट्री आर डैश, एलसीएम x एंड y इज मल्टीपल ऑफ HCF, ठीक है। इसमें हम ये देख सकते हैं कि भैया जो हमारा असर्शन है दैट इज ट्रू, बट रीजन इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, देखिए 2 ऑड प्राइम नंबर्स लीजिए, तो 2 ऑड होने चाहिए और प्राइम भी होने चाहिए, तो ये हो जाएगा हमारा एक 3 ले लीजिए, एक 5 ले लीजिए। तो यहां हमने x को माना है 3 और y को माना है यहां आपने 5। तो चलिए देखते हैं, 2 इंटू 3 और 4 इंटू y इज 5, ठीक है। 3 दूनी 6 हो जाएगा और 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो ये वाले जो नंबर्स होंगे वो होंगे 6 और 20 बराबर 4 गुणा 3 गुणा 5, तो 5 तिया 15 और नहीं 4 तिया 12 और 12 पंजे 60। और यहां हम देख पा रहे हैं कि उसने 6 और 20 के लिए क्या बोला है, उसने 6 और 20 के लिए ये बोला है कि 6 और 20 का जो एलसीएम होगा वो 60 होगा, उसने ये सामने रखा है। तो हाँ, दैट इज ट्रू कि 6 और 20 का एलसीएम तो 60 होगा, लेकिन रीजन इट्स नॉट द exact match of this assertion because LCM is x and y, कि LCM जैसे मान लो यहां पर वही ले लेते हैं हम कि 3 और 5 हो गया, ठीक है। इस LCM is a multiple of HCF, तो इसके HCF का मल्टीपल होगा x and y। LCM डैश इनके is a multiple of HCF। अब 3 और 5 का HCF निकाल दो, 3 और 5 का HCF होगा 1, ठीक है। तो क्या इसका जो एलसीएम होगा जो कि 60 था, ठीक है, तो क्या एलसीएम इसका मल्टीपल होगा एचसीएफ का मल्टीपल होगा? तो बेटा मल्टीपल तो है, लेकिन इसका कुछ लेना देना मतलब ऐसे असर्शन से डायरेक्ट नहीं है। तो हम यहां पर हम रीजन में हम लगा सकते हैं कि बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू बट आर इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा। बोथ assertion and reasons are true but reasons it's not the correct explanation of the assertion. So that's it, that's how you can solve these kind of questions. I hope you guys understand और आपको समझ में आए होंगे। प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा, ठीक है। इसके लिए इसके बाद मैं आपके लिए साइंस की भी लाऊंगा और मैथ्स का एक और मैं नया कोड का कोई पेपर आपके लिए लेकर आऊंगा विद द न्यू क्वेश्चंस विद एमसीक्यूज। थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक दिस वीडियो।